ऐतिहासिक झंडा मैदान रहे आयवा जिला दाना जिला रे तहन जरवाओं का नौत खतियानी जोहार यात्रा रे अबोसला नौ मंत्रे कुदरूकार अलीगढ़ सरकार में अलीगढ़ मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी नोडे विनय एम्बुलेंस डॉक्टर सरफराज अहमद जी विधानसभा विधायक सुदीप कुमार सोनू जी आबो तलारे नोडे दुरुकार और भाजपा को बागी का लगी नौत का आरोप sovereign jasa basa go maji जोहार हम सरकार के आज सरकार अब ये 3 साल और 3 में हम लोग कितना चुनाव वो विगत 20 वर्ष में किसी सरकार में नहीं तो हमारी सुख जैसी स्थिति के लिए नहीं चुनौती होते रहा। सरकार बनने के बाद हम लोग ठीक से कुर्सी संभाले भी नहीं कि कोरोना का ऐसा मार पड़ा कि मानो दुनिया रुक सके।
जहां था वहीं खड़ा रह गया। सब कुछ बंद, सबको घर में ताला लगा लगा करके बंद रहना पड़ा। घर में ताला तो लगा करके रहना पड़ा, साथ में हाट बाजार गाड़ी मोटर दुकान सारा बंद, फैक्ट्री बंद, कारखाना बंद, मजदूरी बंद। और ऐसा स्थिति में झारखंड जैसे राज्य जहां सबसे अधिक मेहनत करने वाले मेहनतकश लोग मजदूर किसान लोग रहते हैं, उनके लिए तो जीवन मरण जैसा स्थिति है। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। अचानक भारत सरकार ने पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। लाखों मजदूर हमारा इस राज्य का देश के कोने कोने में जा जा करके काम करके अपना रोजी रोटी कमा रहा है। कोई लेह में, कोई लद्दाख में, कोई केरल में, कोई मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में। कोई ऐसा राज्य नहीं था हमारा मजदूर नहीं। देश तो देश छोड़िए, विदेश में भी झारखंड का लोग कमाने खाने के लिए गया था। और उसमें सबसे अधिक जो लोग इस राज्य से बाहर थे वो गिरिडीह और कोडरमा जिला का ही लोग सबसे अधिक बाहर गए। बहुत रात में नींद नहीं आता था। ऐसा हाहाकार, ऐसा स्थिति दुनिया ने कभी ऐसा परिस्थिति नहीं देखा। आप लोगों को मालूम होगा इस कोरोना ने क्या नहीं इंसान को दिखाया। औरतें सड़क में बच्चा पैदा कर रहे हैं, लोग ट्रेन में कट करके अपना जान दे रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से लोग पैदल अपना गांव की ओर चल पड़ा। कोई किसी को घर में रहने के लिए छत नहीं दे रहा था। फैक्ट्रियों से मजदूरों को धक्का मार के निकाल दिया जा रहा था। कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से, कोई पैदल अपना घर करने के लिए मजबूर हो गया। जिसका किस्मत था वो पहुंच गया, जिसका किस्मत नहीं था रास्ता में मर गया। और ये खबर सुन सुनकर हम लोग का दिल बैठा रहा। और उसी समय हम लोगों ने एक संकल्प के साथ अपना कदम बढ़ाया कि हाथ में हाथ ये सरकार नहीं बैठी। और इस महामारी में, उस चुनौती में देश में पहला ये झारखंड है जहां पर हम अपने मजदूरों को ट्रेन से, हवाई जहाज से, गाड़ियों से ढो करके ला रहे हैं। दिल्ली में बैठी सरकार बोलती थी हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। बेचारा ये लोग हवाई जहाज में तो चढ़ कभी नहीं पाया, लेकिन कोरोना में झारखंड सरकार ने उन हवाई चप्पल वाले मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके अपने गांव बनाने लगा। ये पहला राज, और यही राज है जो पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई करके लोगों की जान बचाने का काम किया। आज लेकिन दुर्भाग्य, राज तो हम लोगों के अगुआ साथियों के द्वारा लड़ मर करके राज मिल गया, लेकिन 20 साल में क्या हो गया? 20 साल में कौन लोग राज को चलाया? 20 साल में वही लोग राज को चलाया जो लोग गुजरात को चलाता है, जो लोग महाराष्ट्र को चलाता है, जो लोग दिल्ली को चलाता है, जो लोग देश को चलाता है, वही लोग इस राज को चला रहा है। और आज
विकासशील राज्यों में गुजरात सबसे आगे, महाराष्ट्र सबसे आगे और झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य में इन लोगों ने पहुंचा दिया। क्या हो गया था? बिल्कुल ये स्पष्ट आईने की तरह ये बात आपको समझना चाहिए। इस राज्य को देश आजादी से पहले से शोषण का अड्डा समझ रखा है। यहां के लोगों का शोषण कैसे हो, यहां पर लोग भूख से कैसे मरे, ये नए नए तरीके से लोगों के साथ यहाँ के लोगों के साथ हमको तो गजब समझ में। वही मास्टर, वही गुरु को देश का सबसे अग्रणी राज बनाता है, वही गुरु का चेला लोग दूसरे राज पिछड़ा राज बना देता है। और आम दिन में जब कोई विपत्ति नहीं, कोई आपदा नहीं, कोई चुनौती नहीं, उस समय लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भाग भाग करके लोग मरता था। और इस कोरोना में जहां मजदूरी अगर एक दिन नहीं करेगा कोई मजदूर, तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता। बेचारा मजदूर घर के बाहर जाएगा तो कोरोना से मरेगा, घर के अंदर में रहेगा तो भूख से मरेगा। यह हालत था। ऐसे स्थिति में भी हमने इस राज्य में एक भी भूखा नहीं मरने दिया। इस राज्य की महिलाओं को, महिला दीदियों को हम सलामी कर देते हैं, जिन्होंने पंचायत दाल भात हमारे मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम। ये झारखंड की ताकत है। और अलग अगल बगल के राज्यों में जानवरों की तरह लोग मर रहे थे, वहां इतने लोग मर गए इस कोरोना में कि वहां का लकड़ी खत्म हो गया जलाने के, दफ्न करने के लिए मिट्टी घट गया। अपने परिजनों को लोग खुला मैदान में छोड़ देता था, चील कौवा खाता था। लेकिन ऐसा मंजर झारखंड में ना कभी किसी ने नहीं देखा। और वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की बेहतर प्रबंधन की वजह से। हम लोग रात भर सोते नहीं थे, कब कहां से कौन सी घटना आ जाए, कौन सा ट्रेन 2 बजे रात में किधर से घुस जाए, कौन सा हवाई जहाज कब उतर जाए, मजदूरों को कहां भेजना है, किस गांव में भेजना है, क्या भेजना है, इसी की तैयारी है। 2 साल तो कोरोना में हम लोग उठा, और जब 1 साल अब काम करने में, जो 2 साल में घर बैठे बैठे इस राज्य के जो जनभावना है, इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की जो सोच और 3.25 करोड़ लोगों को अपने दिमाग में रखकर जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाया, उसको लागू करना प्रारंभ कर। आज इस राज्य का ग्रामीण किसान, आज हमारे सरकारी महकमे में काम करने वाले कर्मचारी, सभी को सोचकर हम
हर निर्णय को आगे लेके चल रहे हैं। विगत 20 वर्षों में कितने लोग धरना प्रदर्शन करते थे। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब लोग सड़क पर, महिला हो, पुरुष हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखी, जल सहिया, पारा टीचर, पुलिसकर्मी, सभी लोगों का वही हाल। और 20 साल तक सरकार ने उनको हक अधिकार दिया, बल्कि पुलिस का लाठी डंडा लोगों को। जो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था, वही पारा शिक्षक आज 12 महीना में 11 महीना स्कूल में रहता है। पहले लोग मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री का घेराव करते थे, अपना हक अधिकार भी। आज के दिन में मंत्री, विधायकों का घेराव होता है रंग, गुलाल, अबीर और मिठाई खिलाने। यही फर्क है उस सरकार और इस सरकार। कहीं आप लोगों ने ऐसी स्थिति नहीं देखी। इस छोटे से कार्यकाल जब ये बदलाव होता दिखा तो षड्यंत्र रचना प्रारंभ हो गया हमारे विरोधियों का। सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग पूरे देश के अंदर जो चल रहा था उसको इस राज्य में इन लोगों ने लागू किया। आज पूरे देश में गैर भाजपा शासित जहां भी इनके विरोधी है, सबके ऊपर जो झूठे मुकदमे करके लोगों को परेशान और तबाह किए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन संस्थाओं को लगातार बता रही है, लेकिन इनके काम में क्यों नहीं रहे? चूंकि अभी लाठी उसके हाथ में, जैसा चाहेंगे वैसा मांगेंगे। न कायदा न कानून, सब ताक पर रख करके काम किया जा रहा है। आज देखिए, हक अधिकार तो अलग विषय है, आम जिंदगी देख लीजिए। जो ये लोग बोलते थे महिलाओं के आंख के आंसू देख करके हमको बहुत तकलीफ होता है, मुफ्त में सिलेंडर बांटना शुरू कर दिया। अब कितना महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है मुफ्त में, बताओ। अब महिलाओं के आंसू उनको नहीं दिखाई दे रहे। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में भी नहीं मिलता। 5 टका प्लेटफॉर्म टिकट 50 टका में मिलता है। 5 रुपया का नमक आज 50 रुपए किलो मिल रहा है। गरीब गुरुआ के थाली से पहले सब्जी गायब किया, दाल गायब कर दिया, चावल भी गायब, खाली थाली लेके बैठी। देश को भूखमरी की ओर ले जाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब आप सड़क पर नहीं चल सकेंगे आने वाला समय में। समुद्र का रास्ता भी इन लोगों ने बेच दिया, हवाई मार्ग भी इन लोगों ने बेच दिया, और सड़क में तो आप देख रहे हैं जगह जगह पर टिकट काटने वाला बड़ा बड़ा बैरियर भी लग गया। गाड़ी में चलिएगा तो भी टैक्स लगेगा, पैदल चलिएगा तो भी आपको पैसा लगेगा। आप आने वाला वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जहां आप हवा भी लेंगे तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। आज देश की स्थिति है, आज देश का रुपया का वैल्यू आजादी के बाद सबसे बुरी स्थिति में चला गया, सबसे बुरा स्थिति। विदेश का 1 रुपया हम लोग का 100 रुपये के बराबर है। ये स्थिति है, पहले कभी ऐसा नहीं था। विदेश का अगर 1 रुपया है
तो हमारा 50 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया होता था। अब हमारा 100 रुपये के बराबर विदेश का 1 रुपया, जिसको डॉलर बोलता है। महंगाई आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़ी की तरफ उड़े जा रहा है। जब हम लोग उस यूपीए की सरकार देश में थी, जब 1 रुपया, जब 400, 350 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था, आलू प्याज 2 रुपया 3 रुपया किलो होता था, उस समय लोग प्याज का माला, आलू का माला, गोभी का माला, सिलेंडर, इनकी महिला बेकरी लोग ढो करके सड़क पर उतरती थी और बोलता था कि महंगाई डाइट बढ़ गया। और बड़ा दुर्भाग्य है, उस समय इनको महंगाई डाइट नजर आ रहा था, लेकिन इस बार महंगाई इनको भौजाई नजर आने लगा। क्या कमाल है। और कितने बेशर्मी से बोलते हैं। लोगों को सुविधा देना होगा तो पैसा दो, लेना पड़ेगा। अब जहां जिस राज्य में सबसे गरीब गुरुआ लोग रहता हो, जहां रोज कैसे हम जिंदा रहे इसके लिए जंग लड़ रहा हो, उस राज्य के बारे में क्या। गुजरात का लोग तो अनाज नहीं तो पैसा खाता और पैसा उगाता। यहां का लोग अनाज उगाता है और आज झारखंड जैसे पिछड़ा, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बहुलता है, जो सदियों से इतिहास काल से इन समाजों का शोषण होता रहा, वो आज के दिन में भी बरकरार है। जात धर्म के नाम पर नए नए ये बीज बोते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, महादलित, अगड़ा, पिछड़ा तो कर करके पूरा देश को उथल पुथल करके रख ही दिया। अभी झारखंड में भी हमारे पारसनाथ महाराज गुरु को लेकर के एक नया बीज डाल दिया। ये जहर है, जहर है, ये जहर डालने का प्रयास है। सावधान रहिएगा। ये हमारे विपक्षियों का षड्यंत्र का ये छोटा सा नमूना है। चिंता करने का जरूरत नहीं है, बस आपको सावधान रहना है। और चिंता इसलिए नहीं करना है कि इस राज्य का सिपाही आज इस आपका नौजवान, आपका बेटा और ये झारखंड का खतियानी नौजवान आज हमें पता है ये लोग कहां से वार करते हैं। 40 साल इन बवालों से लड़ते लड़ते हमारे ना जाने कितने लोग शहीद हो गए। कुछ का फोटो तो सामने लगा हुआ है। इतने अनेकों लोग हमारे शहीद हुए। क्या पारसनाथ लुगुबुरु पहाड़ में हमारा लोग शहीद नहीं हुआ? जंगल के आदिवासियों को नक्सल के नाम पर इनको शोषण, विस्थापन, जंगल से भगाओ, चाहे वो खनिज संपदा निकालने के नाम पर, चाहे रिवर फॉरेस्ट के नाम पर, चाहे इको सेंसिटिव जोन के नाम पर। अजीबोगरीब निर्णय आंख बंद करके और संविधान में जो हम लोगों को संरक्षण मिला है, अब उस संविधान का हम लोग के पास कोई मायने नहीं रहा। आज नौकरी पेशा में सबसे अधिक गांव देहात का लोग कहा जाता है। गांव किसान मजदूर का बेटा लोग नौकरी के में कहा जाता है। सबसे अधिक इस देश में अगर गांव देहात का किसान मजदूर का बेटा जाता था तो सीमा सुरक्षा बल, मिलिट्री में बहाली होने के लिए जाता था। लेकिन आज मिलिट्री में बहाली पाए मात्र 4 साल के लिए बहाली हो, 4 साल के बाद की विरोध।
उसके बाद जो थोड़ा पढ़ लिया वो लोग रेलवे में नौकरी करने जाता था, रेलवे भी सब ठीक है, उसमें भी आप कोई नौकरी नहीं। आर्मी नौकरी को लेकर के, रेलवे का नौकरी को लेकर पूरे देश में कितनी आग लगी वो आप सब लोगों ने देखा है। और उसके बाद थोड़ा बहुत मेहनत करके कुछ हमारा गांव देहात का लोग पढ़ लिया अच्छे स्कूल में, माँ बाप लोग थोड़ा कोई नौकरी पेशा वाला माँ बाप का बेटा है पढ़ा लिया तो उसका बेटा लोग जाता था बैंक में नौकरी करने, पीओ बनने का। लेकिन बैंक को भी इन लोगों ने सब बैंक को एक 10-10 बैंक वो एक जगह करके एक बैंक बना दिया। उसमें भी नौकरी करता और संविधान में आदिवासी दलित पिछड़ों को अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्राप्त है। नौकरी नहीं रहेगा तो आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण खत्म। आप संविधान पढ़ते रहिए और यही वजह है कि हमको मालूम है कि ये लोग इस तरीके से खतरनाक खेल खेलेंगे, तो हम लोगों ने कानून बनाया कि यहाँ पर जितने भी कल कारखाने हैं, जितने भी उद्योग हैं, उसमें स्थानीय 75% लोग लोकल लोगों को होना आवश्यक है, जिसकी प्रक्रिया भी हम लोग तेजी से चालू कर देंगे। अभी तो गांव देहात में शिविर लग रहा था गांव देहात के लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए। आप यहाँ पर विभिन्न उद्योगों में स्थानीय लोग कितने लोग हैं, इनका आकलन करने के लिए सरकार शिविर लगाएगी और हर जगह यहाँ के स्थानीय लोग को अधिक से अधिक कैसे रोजगार मिले ये सुनिश्चित किया जाए। 20 वर्ष में जेपीएससी नियुक्ति नहीं, एसएससी नियुक्ति नहीं, और नियुक्ति भी हुआ तो सब बाहर का लोग। पिछला बार देखा आप लोगों ने, इन लोगों ने शिक्षक बहाली की, 75% लोग बाहर का लोग आ गए टीचर बनने के लिए। और जो यहाँ का समाज संस्कृति हो, मुंडा खड़िया कोटा अगर कोई नहीं जानता हो, वो हम लोग का बच्चा लोग को क्या पढ़ाएगा? ऐसे लोगों को इन लोगों ने बहाली कर दी। कोई नियमावली नहीं। हम लोगों ने आते ही सबसे पहले इन सब व्यवस्था को दुरुस्त किया। नियमावली जेपीएससी का पहले बना, जेपीएससी का बनाने के बाद तुरंत हम लोगों ने परीक्षा भी ली और 250-300 वीडियो सीओ कलेक्टर भी बनाए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज हमारे नौजवानों में जो आज विभिन्न जिलों में कोई वीडियो है, कोई कलेक्टर है, कोई सीओ बना है, उनमें से 33-35 बच्चे जो है वो बीपीएल परिवार के बच्चे हैं। कोई आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बेटा बेटी था, कोई किसान का बेटा बेटी था, कोई पोषण सखी का बेटा बेटी लोग। ऐसा कभी आप लोगों ने सुना? और वो जहां 2,500 दिनों में रिजल्ट निकलता था, हम लोगों ने 250 दिन में रिजल्ट निकाल करके लोगों को लगा। पहली बार खेल पदाधिकारी इस राज्य में नियुक्त हुआ, पहली बार किसी पदाधिकारी की नियुक्ति हम लोगों ने की। और अभी जब बड़े पैमाने में नियुक्ति करने की हमारी तैयारी चल रही थी और उसमें पूरी तरीके से हमारे मूलवासी आदिवासियों को अधिकार मिलता, और उसके लिए हमने 1932 का खतियान कैरान अभियोजन नीति बनाने का काम किया। तो इन षड्यंत्रकारियों ने कोर्ट कचहरी करके हमारे मुहिम को भी धराशायी करने का काम किया। कोर्ट कचहरी कोई नहीं गया था, यहाँ का कोई लोग नहीं गया। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का
सदस्य, इनका ऑथराइज पार्टी कैडर और यूपी बिहार के 20 लोग हमारे नियम के विरुद्ध कोर्ट में गए थे और 20 में 19 लोग यूपी बिहार का। अजीब हालत है। नियोजन नीति झारखंड का, पेट दर्द होता है यूपी बिहार वालों को। क्यों भाई? यहां का लोग को कोई कोर्ट कचहरी नहीं गया था और इन लोगों ने बड़ा चतुराई से हमारे इस निर्णय को कोर्ट के माध्यम से और कोर्ट कचहरी भी, दुर्भाग्य आज हमारे साथ न्यायालय में भी हमारा सुनने वाला तो कितना हमारा वकील है, कितना हमारे आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जज है देश के अंदर, जरा बता दो। गिनने से भी नहीं मिलेगा। एक तो आदिवासी जज है हमारे झारखंड में, वो भी कल परसों रिटायर कर जाएगा, अगले साल रिटायर कर जाएगा। देश में गिनती का हमारे जजेस है, हमारे वकील है और खाली पड़ी पद, पता नहीं क्यों। हाँ, लेकिन जरूर जेल के अंदर देश में अगर सबसे अधिक अगर कोई जेल में बंद है तो आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक। क्या कमाल है। न्याय दिलाने वाला कोई नहीं, जेल में बंद होने वाला वही, तो न्याय मिलेगा कहां? इसीलिए आदरणीय गुरु जी बार बार इस बात को बोलते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, काबिल बनाइए, वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, तभी इस देश में आदिवासी दलित पिछड़ों को राहत मिलेगा, उसको न्याय मिलेगा। और आज इसीलिए हमने इस राज्य में अपने नौजवान को, अपने नौनिहालों को पढ़ने के लिए कॉलेज से लेकर आप इंजीनियर कराना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, रिपोर्टर पत्रकार बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, BDO बनाना चाहते हैं, CO बनाना चाहते हैं, IAS बनाना चाहते हैं, IPS बनाना चाहते हैं, इस सब की पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा आपका बेटा को लगेगा, पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। इसका कानून बना। आप बेफिक्र होकर अपने बच्चों को पढ़ाइए और सरकार के उच्च पदों पर बैठाइए। आज यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों के लिए जो पद है खाली पड़े, आप IAS IPS तो बात नहीं, यहाँ आप पढ़ाइए। आप विदेश भी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 100% स्कॉलरशिप राज्य सरकार दे रही है। अनेक नौजवान अभी हमारा विदेश में जाकर पढ़ रहा है। देश में पहला ये राज्य है जहां अपना खर्चा से अपने राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे रहा है। कभी आप लोगों ने सपना सोचा था जब हमारा होनहार बेटा है, बहुत पढ़ने में तेज है, काश अगर विदेश में पढ़ता तो और अच्छा करता? कभी आप सपना हम नहीं सोचे थे, लेकिन आज आपके सपने को पूरा करने के लिए हमने कानून बना दिया और अपने बच्चे को, होनहार बच्चे का मनोबल आपका ऊंचा रहे, बना रहे और इस राज्य का ये विषय में एक अपना योगदान दे सके। तो कई ऐसे चीजें जो आज हम आप लोगों के लिए किए। आज के दिन में भी आज हम समीक्षा कर रहे थे कोडरमा और गिरिडीह जिला का। कुछ चीजों में तो ठीक ठाक है, लेकिन हमको हरा पत्ता नहीं देखना, हमको जड़ मजबूत चाहिए। जड़ मजबूत होगा तो पेड़ में पत्ता रहे या ना रहे, वो आज लेकर फल जरूर आपको देगा इस बात को। लेकिन ये जड़ में
काम करने की आवश्यकता है। अभी भी कई क्षेत्र में कई चीजों को लेकर हमारी सोच हमको तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आ रहा पदाधिकारी को, या तो हमारा सोच समझ में नहीं आ रहा, तो उनको काम करने का तरीका नहीं आ रहा। और इसीलिए आपने कहा है मोटा मोटी हम एक लंबी लकीर इस राज्य के लिए आने वाले 25 साल तक के लिए खींच दिए, और अब 2023 का ये साल उस लकीर को और गाढ़ा करना है। मतलब जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको लागू कैसे करना है, इस पर हम लोग काम करें। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री वसुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, हमारी बच्चियों के लिए कि कोई भी बच्ची अब हमारा शिक्षा के अभाव में न रहे, तो शिक्षा दे, ताकि यहाँ की आने वाली पीढ़ी भी सही और गलत का आकलन कर सके। आज जिस तरीके से आदिवासी दलित बच्चियों का शोषण होता है आपके सामने, आप हम देखते हैं, लेकिन कई मजबूर होकर कोई कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हम उन सबका रास्ता खोल रहे हैं। और आज थोड़ा समय लगेगा, 20 साल इस राज्य की दौलत से अपना राज को इन लोगों ने बढ़ा दिया और इस राज्य को वो राज इसलिए आगे बढ़ा कि गुजरात में गुजराती लोग चलाते हैं, महाराष्ट्र को महाराष्ट्र लोग चलाते हैं, उड़ीसा को उड़िया लोग चलाता है, बंगाल का बंगाली लोग चलाता है। लेकिन दुर्भाग्य झारखंड का राज छत्तीसगढ़ के लोग चलाते हैं। लेकिन अब समय बदल गया, अब इस राज्य में झारखंड में ही लोग सरकार चलाएगा और झारखंड में ही लोग राज्य को सबसे आगे गुजरात के बराबर में लेके जाएगा। आज 1932 का खतियान लेके हम आते हैं, लोग बोलता है हम लोग किए थे, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री इसी जिला से आते हैं, क्या नाम है, बाबूलाल मरांडी, तो हम ही तो शुरू किए थे खतियान 1932 का खतियान में। हमने हाँ आप तो शुरू किए थे, बात हमको मालूम, लेकिन आप ऐसा शुरू कर दिए कि यहाँ पर लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार हो। अनेक लोगों की जानें चली गई, पदाधिकारियों की जानें चली गई, और वही जब हम 1932 लाते हैं तो लोग ढोल लगाने और गुलाल रंग के साथ सड़कों पर नाचना गाते। यही फर्क उसमें, उसके नियम कानून से लोग एक दूसरे का खून पीते हैं, हमारे बनाए हुए नियम कानून से लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, मिठाई खिलाते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, ढोल लगाने बजाते हैं। यही सोच उसमें और हमने आज अनेक लोग इस राज्य में कार्यरत हैं। हम बहुत आज हमने कहा, अभी हमारी मीटिंग चल रही थी पदाधिकारियों की, या 300 के लगभग 350 दोनों जिला मिला करके 400 के लगभग पंचायत, और यहाँ लगभग 15-20 हजार कर्मचारी को हम तनख्वाह देते हैं, हर महीना उठाता है तनख्वाह, लेकिन सरकार की योजना गांव तक नहीं जाती है। हमने कह दिया अगर आप लोगों को जिम्मेवारी है, आपको अगर सरकार तनख्वाह दे रही है तो इस राज्य के ग्रामीणों की सेवा के लिए, यहाँ के आम जनों की सेवा के लिए अगर उस सेवा में कमी आएगी तो निश्चित रूप से आने वाले उन कर्मचारियों की तनख्वाह वेतन में भी कमी करने का विचार किया जाएगा। बिल्कुल खुले मन से, कोई कोताही नहीं। 15,000 20,000 कर्मचारी किसी जिला में रहे,
लोगों का, लोग उनकी आंखों से बच जाए, ऐसा हम नहीं मानते। इसका मतलब कहीं ना कहीं पदाधिकारी हमें ठगने का प्रयास कर रहे हैं, और वो इसलिए कि इनको लगता है जो 20 साल का सरकार था, जहां काम धाम कुछ नहीं करता था, खाली कागज में हाजिरी बना हुआ था, अब वो काम नहीं चलेगा। हम कभी भी किसी भी जिले में, किसी भी पंचायत में दिन हो या रात का 2 बजे भी पहुंचने वाला आदमी, और कहां घुस जाएंगे आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये झारखंड मेरे लिए कोई नया और अपरिचित नहीं है। हर घर, हर व्यक्ति मेरा अपना भाई, अपना रिश्ता, अपना नाता, अपने अधिकार के साथ हम लोगों के बीच में जाते हैं। जंगल का पहाड़ हो या मैदान, हम लोग तो इन्हीं जंगलों से पले बड़े। आज इसीलिए बहुत सारी बातें, बस अब आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा, कहीं बहुत सारा नेता तो इतना है कि गिनने में भी आप लोग गिन नहीं पाए। कोई बोलता है 32 में खतियान मत छुओ, जल जाओगे, तो आप बोले यार जल्दी जला दो, जल्दी शहीद हो जाए, देखते। आज इसीलिए हम लोगों ने बहुत, अब केंद्र सरकार, हम लोगों ने सरना धर्म कोड पारित करके भेजा है, जहां पर इस देश के अंदर में, इस राज्य में जो जैनियों का हमारे यहाँ तीर्थ स्थल है, उनका पवित्र स्थल है, हम उनके समाज को सम्मान करते हैं। जब जैनियों को अलग धर्म कोड मिल सकता है, तो आदिवासी इस देश में जैनियों से अधिक है, कोई अलग धर्म कोड क्यों नहीं मिल सकता? निर्णय करो। हमने सरना कोड बनाया, पूरे देश के आदिवासियों को एकत्रित करो। ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि सरना कोड होगा कि और कौन होगा, आदिवासियों के लिए अलग पहचान हमें चाहिए, ताकि हमारी वजूद बचे। और अभी 1932 का भी खतिया और उसके आधार पर नियोजन नीति जाए, वो भी करके ओबीसी को 27% का आरक्षण, भारत सरकार को हम लोग अब जिले में इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, ताकि जिस तरीके से सीएटी एसपीटी की वजह से यहाँ के आदिवासी मूलवासी अभी बचे हुए हैं, फिर भी उसको तोड़ने का प्रयास हो रहा है। अगर ये हमारा ये काम पूरा नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ये समझ जाइए कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अब देश के अंदर हो रहा है, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों को समाप्त करने की तैयारी। आज लड़ के राज किया। पहले तो बोलता था लड़ते रहो, राज थोड़ी मिलेगा, लड़ते रहो, राज थोड़ी मिलेगा। राज भी मिल गया, फिर बोला अच्छा राज मिल गया तो क्या होगा, राज में तो राज हम ही लोग करेंगे, सरकार थोड़ी बना पाओगे। और अब तो कहवा ये लड़ाई भी हम लोगों ने जीता, आज सरकार बना के भी दिखाया। पहले बोलता था चलो ये आदिवासी अस्पताल को सरकार कहां चला पाए, लेकिन आज इस सरकार ने 1 साल के अंदर जो इन लोगों ने 20 साल में जो गंदगी और जो इस राज्य का दुर्दशा किया है,
जिस तरीके से यहाँ के पारा शिक्षक, पोषण सखी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और भी हमारे पुलिसकर्मी, हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, इनका जो प्रताड़ना किया है, जो इनका शोषण किया, जिनको इन लोगों ने वर्षों बरस तक इन पर अत्याचार किया, अनगिनत लोग इनके शहीद हो गए, पारा टीचर लोग आंदोलन करते करते मर गया, कई आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बेचारी वो मर गई, पोषण सखी लोग का अलग, जल सैया लोगों का अलग। आज उन सब लोगों का आह इस सरकार को लगा है और आज उसी के बदौलत उन सभी अनुबंध कर्मियों के प्रति आज हर निर्णय मजबूती के साथ और उनके लिए नियम कायदे बनाकर सरकार उससे काम ले रही। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का कोई नियम कानून नहीं, पारा शिक्षक के लिए कोई नियम कानून नहीं, जब मन करो भर्ती कर दो, जब मन कर दो बाहर कर दो, जब मन कर दो कुछ कर दो। कोई नियम कायदा कानून से चलता है कि ऐसे ही चले? तो कई ऐसी चीजें, लेकिन अभी यहां बात खत्म नहीं होगी। 20 साल का दर्द साल 2 साल में नहीं खत्म होगा। और मैं आपको वादा करता हूं और बिल्कुल हम लोग जो कहते हैं वो करके रहते हैं उन लोगों में से। और आज जिस स्थिति में इस राज्य को इन लोगों ने लाया है, हमें पता है इस राज्य के अंदर और इस राज्य के जनमानस पर कितनी ताकत और कितनी लोगों में लगन और हुनर है। इन लोगों ने कोयला लोहा पर तो 100 बरस तक इस राज्य को खोद खोद कर खोखला बना दिया, और जब इस राज्य का कोयला खनिज संपदा का जो हम मुआवजा मांगते हैं, अभी भी राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से निकलता है। जब हम ये मांगना शुरू कर दिए तो राज्य सरकार को ईडी सीबीआई के सामने ले दिया। आप बोलना बंद करो, तुम चिंता मत करो। हम लोग कोई व्यापारियों की जमात का जनप्रतिनिधि नहीं है भाई। हम लोग नंगा, भूखा, गरीब, मजबूर, शोषित, आदिवासी, दलित लोगों का जनप्रतिनिधि है। इन लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं है तो हमको कहां से मिलेगा पैसा कौड़ी भाई? हमको कौन देगा? जो तुम लोग हमारे पीछे एकदम लगे हुए नाक लगा लगा करके सुनो, छापा मारते हैं। आज के दिन में इस राज्य में हमको लगता है कि 1000 जगह से अधिक छापा पड़ा, या गिरिडीह जिला वगैरह में भी छापा हुआ पड़ा। और इनको मिलता कहाँ है? किसी के यहाँ कुछ नहीं मिलता। जिसके यहाँ मकई का एक दाना नहीं मिलता उसको जेल में डाल देता है। जिसके यहाँ करोड़ों रुपया मिलता है तो पता चलता है बीजेपी का नेता का रिश्तेदार निकल जाता है, छोड़ देता है। और जब हम यहाँ उद्योग लगाने के पीछे लगे थे और देश के अंदर चर्चाएं हो रही थी कि उद्योग नीति हमने बनाया, देश का सबसे उम्दा उद्योग नीति बनाया और बड़े पैमाने पे उद्योग घराने हमारे संपर्क में आ रहे थे। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर जो पैठान, जिसको आज के दिन में कहेंगे सीबीआई, ईडी, कोर्ट कचहरी का जो इन लोगों ने बवंडर बचाया, उन व्यापारियों को भी डराना शुरू कर दिया। लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चले। काट की आधी बाधा नहीं चूल्हे में जड़ता। तो इसलिए साथी आप सब लोग, मुझे बहुत मेरा इससे उत्साह बढ़ता है कि आज जो मैं निर्णय ले रहा हूं, जो राज्य के जनमानस को ध्यान में रखकर जो निर्णय लोगों के बीच में और आपके बीच में जा रहा है, वो सही है कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, इसका आकलन करने के लिए भी मैं समय समय पर निकलता हूं।
और आज उसी का नतीजा है। लोगों ने मुझे खतियानी 1932 को लेकर बहुत उल्टे सीधे बात कहे, तो हमने कहा चलो खतियानी जो हाथ निकालो, देखते हैं देश राज का लोग हमारे साथ खड़ा है कि नहीं। तो आज बहुत खुशी हुई और निश्चित रूप से हमें पीड़ा है। सामने लगे हुए तस्वीर इनको देखिए, किसी के शरीर में कपड़ा है, किसी के शरीर में कपड़ा नहीं है। काहे मर गया है? क्यों संघर्ष किया? यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक कोई हक अधिकार की लड़ाई के लिए, उनका शोषण ना हो उसके लिए अपने आप को इन लोगों ने त्याग दिया। आज उसी का एक हिस्सा हम लोग, उसी का खून का एक कतरा हम लोग, आज ये लोग देश के जितने भी आंदोलनकारी लोग हैं इसको बदनाम और उसको प्रताड़ना करने का काम में लगे। आज देश के जितने भी आंदोलनकारी, हमारा जो बात के दिन में विपक्ष के लोग हैं, बताइए देश का आजादी में इनका कौन सा भूमिका है? बता दीजिए ये भाजपा का लोग देश का आजादी में कौन सा भूमिका निभाया है, और झारखंड अलग करने की भूमिका में कौन सा जगह पर ये लोग खड़ा था, जरा ये भी बता दो। नाम बदलने से आपकी हकीकत नहीं छुप सकती। सियार को शेर का खाल बना देंगे तो शेर थोड़ी बन जाएगा जी। जगह जगह नाम बदलो, ये कर दो वो कर दो, तो हम बड़े हो गए। यहाँ लोग भूख से मर रहा है, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। देश बेरोजगारों का एक बड़ा पहाड़ बन गया देश के अंदर। लेकिन धीरे धीरे, और आप लोग चिंता ना करें, और नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा, मुझे अभी लोगों ने, अब इतना बड़ा लड़ाई होगा तो ऐसा थोड़ी है 100 घुसा चलेगा तो भी एक आध घुसा हमको नहीं लगेगा हमको, लेकिन हम घबराए नहीं है उससे। अभी बड़े पैमाने पे हमारी बड़ी नियुक्तियां निकलने जा रही है। पुलिस बहाली में भी, शिक्षक बहालियों में भी होगी, जहां हजारों हजार नौजवान नौकरी पाएंगे। तो यहाँ हम लोग की पोषण सखी लोग भी आई है। आज पोषण सखी बहने, आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, सभी हमारे अनुबंध कर्मी, अभी देखो यहाँ हमारे सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले लोग, कुछ नहीं लगता सारे लोग के साथ क्या हुआ। आज देखो घर जाने के लिए इन लोग को लाना पड़ता था। इतनी स्थिति खराब थी उस समय, इनके मानसिक तनाव इतनी बुरी थी, आपको सुनकर हैरानी होगी कि पुलिस लाइन में पुलिस जवान अपने आप को गोली मार लेता, इतनी फ्रस्ट्रेशन थी। आज पुलिस का जवान देखिए रात दिन काम कर, मुस्कुरा के काम कर। सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी, पुराना पेंशन मांगते मांगते थक गया, लेकिन व्यापारी को इनका सारा पेंशन बाजार में लगा करके पूरा देश में व्यापार करने का अपना एक नया फार्मूला निकाला। कब बाजार होने में गिर जाए पता नहीं। देश का पहला ये राज्य बना जहां कर्मचारियों का चेहरे में मुस्कान लाने का पुराना स्कीम हम लोगों ने लागू करने का काम किया। चलिए बातें बहुत है, क्योंकि हम लोगों ने अब लोगों के बीच में हमें पहुंचने के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, ये बात जरूर कहते हैं
अगर इस राज्य में हम लोग लगातार इस तरीके से मजबूती के साथ सरकार चलाते रहे तो अगले 10 सालों के अंदर गुजरात के बराबर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन गुजरात के बराबर उसके ऊपर नीचे जरूर हम लोग पहुंच जाएंगे अपने इस राज्य के। उस समय बोलिएगा। अब जिसको तुम लोगों ने बहुत धोखा बनाया यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, अब यही आदिवासी मूलवासी तुम बोका लोग को इतना बोका बनाएगा कि आप अगली बार से सरकार बनाने का तो सबका छोड़ दो, झंडा ढोने वाला तुम लोग बनेंगे। तो राज्य बयान है, हमने कुछ सुना है अभी जरा मैं जानना चाहता हूं, और जो भी है यहाँ सुनने वाले सुन सकते हैं, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते भी हो, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी हो, आम नागरिक हो। हमने सुना है कि आप सब लोग यहाँ के आदिवासी भाइयों का यहाँ जो पुलिस प्रशासन काउंटिंग ऑपरेशन कर रही है, चाहे वो सीआरपीएफ हो चाहे जिला पुलिस हो, कि हमारे गांव से आदिवासी भाइयों के तीर धनुष निकाल करके जब्त कर रही है। मेरे कानों तक आ रहा है, कृपया इस बात पर ध्यान दिया जाए, ये आदिवासियों के मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो। ये एक ऐसी परंपरा के साथ आप ये कर रहे हैं जो कल को इसको संभालना बहुत मुश्किल हो। ढोल, हमारा तमाम कुंदा, तीर धनुष हम लोग का जीवन मरण का एक हिस्सा है। कल कोई भी पुलिस प्रशासन जंगलों में जाता हो, अगर किसी के घर में ये सारी चीजें, आप दाल चावल कपड़ा लत्ता ले ली, इन सब को छूने का काम है। ये हम आप लोगों से अभी मुझे अचानक याद आया, इसलिए मैं बोल देना चाह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ये अफवाहें उड़ती रहती है और कुछ षड्यंत्र भी चलता रहता है। कभी कोई स्कूल में बुर्का पहनने से मना करता है, कभी कोई बोलेगा कृपान मत रखो, कभी कोई बोलेगा पगड़ी मत पहनो, कभी कोई बोलेगा ढोल लगाना मत ले जाओ। ये सब संस्कृति परंपरा के साथ खिलवाड़ है। आदोना के बोया को सुबह हुई दिया भगवान भाई हुआ दाड़ा आरो कार्यक्रम में लगा अजय साहब और अबवा नोआ मारांग गुरु या कथा बना आरोप चिंताया मारांग गुरु अबवा बिना अबवा कहेना और जाय दुख कहेना और आपे झारखंड हेमंत सोरेन जिंदाबाद होना गुरु मेरा था मारांग गुरु। तो निश्चित रूप से नोआ को थोड़ा बहुत बदमाश और थोड़ा गंदगी या के नोआ को बड़ी बढ़ाया जाए। नोआ तानो पर एटा हर को बना को चला चतुर तीसो अब कभी भी जैन और आदिवासियों में कोई वहां तनखियां नहीं हुई, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ये जरूर इसके पीछे कुछ षड्यंत्र, इसके पीछे हिडन एजेंडा है। कोई ना कोई बलवान नहीं कल पानी में पैखाना करने से पैखाना थोड़ी पानी में डूबेगा जी, बाहर जरूर आ जाएगा, चिंता मत करो। और वो भी ऐसा धर्म स्तर के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो आज लेकर उसको उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।